किया है और उसी तब तक और तब तक ही तुम हिंदू हो जब तक हिंदू इस शब्द मात्र के उच्चारण से तुम्हारे नस नस में कोई बिजली सी कौंध जाती है। दुनिया के किसी कोने में रहने वाला हिंदू, उसके सुख दुख की चिंता तुम्हारे रातों की नींद और दिन का भोजन हराम करती। वो अपने रक्त का रक्त, अपने मांस का मांस, अपना सगा भाई तुमको लगता है और उसके छोटे से दुख के निवारण के लिए तुम अपनी जीवन की सारी शक्तियां लगा देते हो। तब और तब तक ही तुम अपने आप को हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। एक संगठित समाज इस आधार पर उत्पन्न हो, परस्पर आत्मीयता, परस्पर सुख दुख में सह संवेदना का भाव, ये उनका स्वप्न था। वो कहते थे कि मैं ऐसा एक विद्यालय स्थापन करूंगा देश के किसी केंद्र में, जिसमें भारतवर्ष से मेधावी तरुण आकर शिक्षा प्राप्त करेंगे। केवल पेट भरने वाली अंग्रेजी शिक्षा नहीं, इस देश के दरिद्र नारायण की सेवा करने वाली जीवन शिक्षा मैं दूंगा। वहां से शिक्षा प्राप्त कर ये तरुण अपने अपने प्रांतों में जाएंगे और अपने अपने प्रांतों के केंद्र में ऐसा विद्यालय खोलेंगे जहां गांव गांव से तरुण आकर इस शिक्षा को प्राप्त करेंगे और अपने गांव में वापस जाएंगे। गांव गांव में उन तेजस्वी तरुणों के पुरुषार्थ से भारत का भाग्य सूर्य फिर से क्षितिज के ऊर्ध्व पर आक्रमण करेगा। संयोग है, भारत के केंद्र स्थल में ये गोष्ठी हो रही है और हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ये हमारे लिए बात है। मुझे पता चला अभी अंतिम सत्र जो हुआ उसमें आपने इसी का विचार किया। ये जीवन हमको बनाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद के विचार बहुत स्फूर्तिदायक है, उनको हम हृदयंगम करें, उसके आधार पर आज के जीवन में क्या हो सकता है इसके प्रयोग करें और अपने जीवन की कोई दिशा निर्धारित करें। अपने जीवन में उसको जीना है, तब वो विचार अपने काम में आएंगे। विचार सत्य होते हैं लेकिन सत्य के अपने पैर नहीं होते। धर्म एक सत्य है लेकिन धर्म आचार से बढ़ता है। धर्म धर्मी को अपने आचरण में लाना पड़ता है, उससे उसका प्रभाव होता है। आचार अप्रभु धर्म। और ऐसे अपने आचरण से धर्म का रक्षण करते हैं तब धर्म अपना रक्षण करता है। धर्मो रक्षते रक्षिता। स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष को आज का युग धर्म बताया है। उस युग धर्म को हमको अपने आचरण में लाना पड़ेगा। हमारे जीवन की चिंता केवल अपने करियर की चिंता नहीं होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन इस देश के उत्थान के लिए ही लगाया। उनका वही स्वप्न था। उनके गुरु ने उनको वही बताया था। वो उनके पीछे लगे एक बार कि मुझे समाधि का अनुभव दे दो, समाधि का अनुभव दे दो। तो उन्होंने कहा क्या विचार कर रहे हो तुमको तो बड़ा वटवृक्ष बनना है, सारे दुनिया के पीड़ितों को आधार देना है, और तुम छोटी सी बात को लेकर बैठे। बहुत पीछे लगे तो उन्होंने उनको स्पर्श दीक्षा देकर अनुभव दिया और उसमें से जगाकर बाद में कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब दरवाजा बंद, ताला बंद, चाबी मेरे हाथ में है। जिस काम के लिए तुम आए हो उस काम को पूरा करो, बाद में मां तुमको वो चाबी देगी। साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात भी अपना जीवन उन्होंने कहीं जंगल में या हिमालय में जाकर तपस्या में नहीं लगाया। उन्होंने उस जीवन को संपूर्ण भारत के एक एक व्यक्ति को जगाने के लिए लगाया। कितना परिश्रम किया। 39 साल की आयु में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। इतना जर्जर हो गया था शरीर। उनके वहां से लिखे हुए विदेश की यात्राओं से और भारत की परिक्रमा में से लिखे पत्र मिलते हैं। कभी कभी उस पत्र में उनकी अपनी शारीरिक पीड़ा का उल्लेख आता है, वो आप पढ़िए। वो पढ़ते समय मन में कैसा कैसा होता है कि इतने कष्ट सहन करके किया है, करने पड़ेंगे। अपनों के लिए कष्ट करना यही तो मनुष्य जीवन है।
और हमारा देश कहता है कि सब अपने हैं, वसुधैव कुटुंबकम। सत्य का प्रकाश सारी दुनिया को दिखाने वाला भारतवर्ष खड़ा करना, ये हमारा कर्तव्य है। और स्वामी विवेकानंद को बड़ा विश्वास था। उन्होंने कहा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की तरुणाई इन सारे सत्यों को हृदयंगम कर इसको प्रत्यक्ष में लाने की कुशलता सीख लेगी, और इस पीढ़ी में से ही भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने वाले अनेक नेता साकार होंगे। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं भविष्य नहीं जानता और भविष्य जानने में रुचि भी नहीं रखता, परंतु एक दृश्य अपने मनश्चक्षुओं से मैं स्पष्ट देख रहा हूं। भारत माता पुनः अपने विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हो गई है, पहले से बहुत अधिक तेजस्वी और बहुत अधिक सशक्त रूप में, और अपने दोनों हाथों से सारी दुनिया को सत्य और मुक्ति प्रदान कर रही है। किस भरोसे उनके मनश्चक्षुओं ने देखा? हमारे भरोसे पर देखा। उनका कथन सत्य हो गया। आने वाले उनके बाद के 50 वर्षों में भारतवर्ष में ऐसे लोग निकले, पूरे देश में ऐसा वातावरण था कि हर सामान्य व्यक्ति जीता था तो मन में यह भावना लेकर कि देश के लिए कुछ मुझे अच्छा करना है। उस जमाने की फिल्में भी निकलती थी तो उसमें जो नायक होते थे वो खद्दर पहनते थे और गाली टोपी लगाकर घूमते थे। उस जमाने की फिल्मों में के हीरो जो नायक रहते थे उनकी भी क्रियाकलाप अलग होती थी, ये वातावरण था, उसका प्रतिबिंब फिल्मों में आता। लेकिन दुर्भाग्यवश वो कहीं खंडित हो गया है, और आज फिर से हम ऐसी परिस्थिति देख रही है कि अपने मन में भय और निराशा पैदा कर सकती है। हम उस भय और निराशा को मन में स्थान नहीं देंगे। जिस महापुरुष ने भारत की परिक्रमा 2 बार की, संपूर्ण विश्व को भारत की चेतना का अमर संदेश सुनाया, उस महापुरुष के शब्द कभी अन्यथा नहीं हो सकते। ये दायित्व हम पर है। हम थोड़ा सोचें। बहुत ज्यादा उनके विचारों के बारे में मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि 2 दिन तक बारीकी में उसके कई पहलुओं का अध्ययन आप लोगों ने किया है और पुनरुक्ति को मैं टालना चाहता हूं। परंतु बात स्पष्ट है कि स्वावलंबन और स्वगौरव के आधार पर मानसिक गुलामी को अपने मन पर कभी न छाए देते हुए हम अपने स्व के आधार पर खड़े रहो। कहानी बताते थे, जंगल में भेड़ बकरियों को चराने वाले गडरियों को एक बच्चा मिला शेर का, आंखें खुली नहीं थी। माता को उसकी शिकारियों ने मार दिया। भूख से करा रहा था, इनको दया आई, उठा के ले गए। कहाँ ले जाएंगे? भेड़ बकरियों में रखा उसको, उनका दूध पिला पिलाकर पाला बड़ा किया। उसने आंखें खोली, देखा क्या है दुनिया, क्या है, बकरियां होती है और मैं भी उनमें रहता हूं, शायद मैं भी बकरी हूं। बकरियां क्या करती है? झुंड में ठेला ठेली करती है, एक दूसरे को बाहर निकालने का प्रयास करती है, जैसे कोई राजनीति चल रही करती है। बड़ी बकरियां ऐसी करती है। परंतु वो कुत्ते भौंकते हैं, उनको डरना पड़ता है भैया, वापस झुंड में आना पड़ता है, नहीं तो ऊपर गडरी है, उनकी लाठी पड़ेगी पीठ पर, डरो, चुपचाप जियो। क्या हुआ? वैसे ही बनने लगा। उन्हीं के साथ जंगल में घास खाता था कि नहीं पता नहीं, लेकिन जाता तो था उनके साथ, वो धक्के खाता था, उनके बाहर आता था, कुत्ते भौंकते थे, उनके डर से अंदर हो जाता था। एक दिन जंगल में वो झुंड चल रहा था तो वहां शेर आ गया जंगल वाला। भूख लगी थी, देखने लगा कौन सी बकरी पकड़ना, तो देखा कमाल है, नौजवान शेर है बकरियों में, बकरियां डर नहीं, उसको धक्के मार के बाहर कर दी और वो कुत्ते भौंकते उनके डर से वापस आता धक्के खाने के लिए झुंड में। तो आश्चर्य लगा, उसने आवाज दिया, अरे भैया इधर आओ। चला, अब शेर आवाज देगा नहीं, दहाड़ेगा। दहाड़ सुन के सारी बकरियां भागने लगी। मैंने कहा वो शेर भी भागने लगा बकरियों वाला, तो इसको तो उसी से काम था। उसने झपट्टा मार के उसका कान पकड़ा तो थर थर कांपने लगा, महाराज छोड़ दो मुझे, मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप का पता नहीं, ये तो इनके संग आ गया यहाँ पे, फिर से नहीं आऊंगा। उसने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम जरा दहाड़ो, मेरे ऊपर आक्रमण करो, मेरा खून निकालो। नहीं नहीं महाराज, खून निकले आपके दुश्मनों का।
मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, छोड़ दो। तो उसको ध्यान में है कि जानता नहीं है कौन है। तो खींचते खींचते एक तालाब के किनारे ले गया और वहां उसको अपना ही प्रतिबिंब देखा है कि देखो तुम्हारा कान पकड़े, मैं कहा हूँ, देख रहा हूँ, हाँ देख रहा हूँ। बोले भी याद करो, तुम अपना रूप शायद पहली बार देख रहे हो, तुम्हारा ये रूप मेरे रूप से मिलता है कि उन बकरियों के रूप से मिलता है? उसने देखा कि रूप तो इनसे मिलता है मेरा, पीले शरीर पर काले पट्टे हैं, मूछे है बड़ी बड़ी लाल लाल आके सारी बात। तो उसने डरते डरते पूछा, रूप तो आपसे मिलता है क्या, मैं शेर हूं? तो शेर ने कहा कि भैया दहाड़ लगा के देखो, दहाड़ भी लगाना नहीं आता तो किस काम की शेर? तो उसने फिर दहाड़ लगाई और जन्म से शेर था इसलिए आ गई। जब पहली दहाड़ लगी तब जान गया कि मैं शेर हूं। और उसके बाद उस जंगल में न बकरियों ने, न गडरियों ने, न कुत्तों ने पैर रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अब जंगल में जो शेर है वो जानता है कि वो शेर है। हमको संपूर्ण दुनिया की समस्याओं का निदान करना है, क्योंकि हमको विश्व की महाशक्ति नहीं बनना है। अमेरिका और चीन महाशक्ति बनकर क्या क्या करते हैं हम देख रहे हैं, हमको ऐसा नहीं बनना है। ये सारा विश्व हमारा अपना है, हमारे आत्मीय है सब, उनका कल्याण हमारा धर्म है, उसके कल्याण के लिए हमको बढ़ाना है। और हमारे पास वो ताकत है कि हम संपूर्ण विश्व की समस्याओं का उत्तर दे सकते हैं। वो सत्य, जिस सत्य पर सारी दुनिया चल रही है, सारी दुनिया का सूत्र संचालन हो रहा है, वो सत्य हमारी विरासत के रूप में हमारे पास हमारे पूर्वजों ने दिया है। उस सत्य को हम जानेंगे, उस सत्य पर खड़े रहेंगे। अपने देश का जो गौरव है, संपूर्ण दुनिया को, जब आवाजाही के साधन नहीं थे तब पैदल जाकर छोटी छोटी नौकाओं में दूर दूर तक गए हमारे पूर्वज। उन्होंने इसी सत्य के बल पर सबको सभ्य बनाया, सबको ज्ञान दिया, आयुर्वेद दिया, गणित दिया, विज्ञान दिया। किसी का देश लूटा नहीं, कहीं पर कत्लेआम नहीं किए। और इसलिए आज भी उन पूर्वजों की याद करके हमारे यहाँ के लोग जब वहां जाते हैं तो वहां के लोग उनको याद करके अपना माथा झुका के नमस्कार करते हैं। उस पराक्रम को फिर से दिखाने का समय आ गया है। हमको अपने देश के लिए अपने आप को बड़े दिल वाला बनाकर एक बड़े काम को परिणाम तक पहुंचाना है, अपने देश को विश्व गुरु बनाना। इसलिए संपूर्ण दुर्बलता, निराशा, संकुचितता दूर करके हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि मेरा जीवन मेरे अपने सुख के लिए नहीं होगा। जीवन चलाने के लिए जितना सुख आवश्यक है उतना जरूर मैं प्राप्त करूंगा, परंतु मेरे शक्तियों का, मेरे सामर्थ्य का, जीवन में जितना मैंने अर्जन किया है उस सब का विनियोग दरिद्र नारायण की सेवा के लिए करूंगा, अपने देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में करूंगा। यही काम मेरे जीवन में मेरे से होगा, इससे विपरीत कोई काम मैं नहीं करूंगा, चाहे मेरा प्राण चला जाए। क्योंकि ये जो सत्य की विरासत हमको मिली है, वो सत्य अगर सत्य है तो विवेकानंद कहते थे कि अगर ये सत्य है तो जीवन में क्या उथल पुथल होती है उसका कोई अर्थ नहीं, और ये सत्य अगर सत्य नहीं है तो जीवन की उथल पुथल में कोई अर्थ नहीं। वही एक सत्य है जो हमारे जीने का सहारा है, उसको पक्का पकड़कर हम चलेंगे और अपने देश को विश्व गुरु बनाकर ही रहेंगे। ऐसा जीवन जीने का संकल्प लेकर आप इस परिसंवाद से जाएंगे तो आपका ये 2 दिन का चिंतन केवल आपके जीवन में नहीं, केवल अपने देश के जीवन में नहीं, बल्कि सारी दुनिया के जीवन में एक प्रखर तेजस्वी प्रकाश बनकर एक अभयदान के रूप में वरदान सिद्ध होगा। ऐसा हो, यह शुभकामना आप सबको देता हुआ सुखदा